गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज का ये सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेशन है। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो बच्चे अभी हाई कोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सेशन डेडिकेट होगा। और कॉम्प्लेक्स क्यों है उसके पीछे ये बात है कि जो बच्चे लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं वही इस बात को समझ पाएंगे। लगभग आप ऐसे मान के चलिए कि जो मार्च के बाद मई वाला जो टाइम है, मई टाइम में रिक्रूटमेंट सेल में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, ठीक है। और वो जो चेंज है, जैसे हाई कोर्ट में जो वर्क कर रहे हैं वो मेरी बात को तुरंत समझ जाएंगे। मई के बाद रिक्रूटमेंट सेल में एक चेंज हुआ और चेंज होने से पहले के रिजल्ट क्या थे और चेंज होने के बाद के रिजल्ट क्या है वो आप समझिएगा। अगर मैं चेंज होने से पहले की बात करूं तो आपको पता है आपका एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2022 में और ये जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है मई 2022 में। और चेंज होने के बाद में सबसे पहला झटका तो आपको लगता है कि जब एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। सेकेंड थॉट यहाँ पर इसमें दो ऐसे आपको एग्ज़ाम दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आप देखकर चीज़ें दंग रह जाएंगे, ठीक है। पहले एग्ज़ाम की बात करते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन 5/1/2021 का है। किसका नोटिफिकेशन है? डीजे कैडर की जो पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज की जो पोस्ट है, उनके लिए एडीजे की जो वैकेंसी होती है उसका ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में दो ऐसे अलग अलग सेपरेट पोर्शन है। एक प्रमोशन के थ्रू इनको पोस्ट फिल करना होता है जिसे अपन लिमिटेड एग्जाम कहते हैं। दूसरा थ्रू दी जो एडवोकेट्स है उनके थ्रू डायरेक्ट एग्जामिनेशन के थ्रू ये पोस्ट फिल करना होता है। अब इस जो नोटिफिकेशन है इसमें मैं डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूँ टोटल पोस्ट कितनी है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा उस वैकेंसी का ब्यौरा है, ठीक है। हम अगर ऐसे बात करें कि सर इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट कितनी है, तो ऐसे सबसे पहले अगर इस वैकेंसी की बात करें, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ठीक है, जिसमें टोटल जो पोस्ट है, जैसे एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, पूरा का पूरा इस तरह से पोस्ट का ब्यौरा दिया गया। तो टोटल जो पोस्ट है वो इसमें 86 नियर 83 और 86 जो पोस्ट है वो टोटल इसमें पोस्ट है। अगर इस पोस्ट के बाद में पोस्ट वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन तो पहले जारी हो गया। इंपॉर्टेंट बात है इसका एग्जाम कब कंडक्ट होता है वो दिखाने वाला हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी मैं आपके सामने नोटिस लेके आया हूँ 1/10/2022। इसका मतलब मैं इसी मंथ की बात कर रहा हूँ। 1/10 को एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें रिजल्ट होता है किसका, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है। कब एग्जाम कंडक्ट हुआ है? 23 और 24 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसके रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 83 और 84 पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया है और यहाँ पर आप रिजल्ट देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला है, ये है लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसका मतलब जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जैसे एसीजीएम की पोस्ट में है और उनको प्रमोट करना है डीजे की पोस्ट के लिए, मतलब एडीजे कैडर में, एडीजे की पोस्ट के लिए डीजे कैडर में, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है और इसमें एक सिंगल पर्सन क्वालिफाइड नहीं है। अब यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात ही क्या है कि अगर आप देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा जो चेंज हो रहा है रिक्रूटमेंट सेल में, उसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर का सीन है, क्वेश्चन पेपर है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है। एक सिंगल पर्सन नन फाउंड क्वालिफाइड, एक सिंगल पर्सन क्वालिफाइड नहीं हुआ। इट मीन्स जो एक क्राइटेरिया रखा गया वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा। 40% किसी सिंगल पर्सन के नहीं आ रहे। और ये तो मैंने लिमिटेड बताया, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर शायद जॉब लगने के बाद लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, ऐसा एक माइंडसेट बन सकता है। लेकिन जो एक्चुअल में जॉब अभी नहीं लगे हैं वो तो पूरी जान लगाएंगे। चलो उनका रिजल्ट देखते हैं। तो ये फिर से एक शीट है और ये 1/10/2022 को जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन पर्सन है, उनके रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है। और ये देखिए हेल्ड ऑन 23-24 जुलाई 2022, ये भी 23 और 24 जुलाई को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ। इसका रिजल्ट क्या है भाई? पूरे जितने कैंडिडेट है उसमें से सिर्फ 4 कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल हुआ है। सिर्फ 4 कैंडिडेट है जिनको इंटरव्यू कॉल हुआ है, मतलब 4 ही कैंडिडेट है जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। जबकि पोस्ट कितनी है? पोस्ट है 84-83 पोस्ट है, उसमें से सिर्फ 4 कैंडिडेट है जो एलिजिबल है। अब आप यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं कि जो एग्जाम के पैटर्न्स हैं, जो एग्जाम के पैटर्न है उनमें चीजें बदल रही है। एग्जाम के पैटर्न्स हैं उनको बदला जा रहा है और उनके रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जो एग्जामिनेशन है उसमें बदलाव हो रहे हैं। आपको ये बातें क्यों बताई जा रही है? हाईकोर्ट एलडीसी के लिए भी आप अपने आप को कमर कसने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिचुएशन क्रिएट हो
क्योंकि आपके भी एक 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, बहुत क्वालिफाइड मेहनत करने की आपको जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वाले सेगमेंट में भी ये चीज़ लिखी हुई हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो। तो आपको क्या करना है, आने वाले एग्जाम के जो बहुत जल्दी जिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उस एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। पीछे की मेरिट्स की बात करें तो 83-85% मेरिट रहा है, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट करके चले कि मैं 90% जो है वो एग्जाम में लेकर आऊं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मेरिट डिपेंड करेगा पेपर पे, जैसा पेपर होगा वैसे मेरिट होंगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपके साथ रखने का, शेयर करने का सबसे बड़ा जो मोटिव है वो आपको ये समझाना कि एग्जामिनेशन सेल में जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद पेपर के जो लेवल है उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आया है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।